प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, उनको इतनी शक्तियां प्राप्त थीं कि वो अकेले ही अनेक राक्षस को मार सकते थे। दोस्तों, आपने इसके पिछले भाग में देखा था कि हनुमान जी, लक्ष्मण और वानर सुसेन ये तीनों सुलंका गढ़ पहुंच गए थे। इस बात को जब महिरावण ने सुना तो अपने 7 दूतों को आदेश दिया कि इन तीनों व्यक्तियों को प्रेम से मीठी वाणी बोलकर मेरे यहाँ सुदेवी के मंदिर में लाकर बैठा दो, क्योंकि यह मेरे शत्रु हैं। इन्होंने मेरे पिता इंद्रजीत का वध किया था। उसने अपने नगर की देवी को यह आदेश दिया था कि 3 लोग आएंगे, वो मेरे दुश्मन हैं, जो श्री राम के भाई हैं। उन तीनों को मारकर आप खा जाना, क्योंकि देवी बकरों की और भेड़ों की बलि लेती थी। मित्रों, अब इसके आगे की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, इसके साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। उन 7 दूतों ने लक्ष्मण, हनुमान तथा सुसेन को लाकर उस मंदिर में ठहरा दिया और कहा कि सुबह होते ही आप अपने स्थान को जा सकते हैं। रात्रि का समय है, आप कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा है कि आप रात्रि में यहीं विश्राम करें। ऐसा कहकर दूतों ने मंदिर का कपाट बंद कर दिया और राजा के पास चले आए। जब महिरावण को यह सूचना मिली कि दूतों ने अपना कार्य कर दिया है तो वह बहुत खुश हुआ और ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, आज मेरे शत्रु का भाई मेरे हाथों मारा जाएगा। रात में नगर देवी उन तीनों को खा जाएंगी। महिरावण ने अपने दूतों को बहुत सा धन देकर उन्हें पुरस्कार देकर विदा किया। जब रात्रि में श्री राम जागे तो उन्होंने हनुमान, लक्ष्मण तथा सुसेन को नहीं देखा, तो वह व्याकुल हो गए और जोर जोर से रोने लगे कि मेरे भाई और हनुमान कहाँ चले गए? ये तीनों मेरी शक्ति थे। मेरा भाई मेरा जीवन था, जो 13 वर्ष से मेरे साथ था। मेरे एक शब्द को सुनकर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार रहता था। और हनुमान मेरे सेवक थे, जो कितना भी कठिन काम वह कर देते थे। श्री राम उन तीनों के बारे में सोचकर विलाप कर रहे थे। तभी वहां नारद मुनि आ गए। तब श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री राम ने नारद जी को अपनी समस्या बताई। तब नारद जी बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, हनुमान, लक्ष्मण, सुसेन को इंद्रजीत का पुत्र महिरावण हरण करके ले गया है। उसने बहुत कठिन तपस्या करके कुशधारी ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और अमर होने का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दिया था। उसके साथ उसके मरने का भी रास्ता बताया था कि तुम्हें भगवान अनंत मारेंगे। वह मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। उनका सारथी सुसेन नाम का एक वानर होगा। वो तालध्वज नाम के रथ पर बैठकर तुम्हारा वध करेंगे। दुनिया में कोई अमर नहीं हुआ है जो तुम अमर हो जाओगे। इस तरह से जब 12 वर्ष तक वो नींद, नारी और भोजन का त्याग कर देंगे, हे राघव, वही आपके भाई हैं और उन्हीं के हाथों महिरावण मारा जाएगा। वो आपके भाई को और हनुमान और सुसेन को ले जाकर अपने नगर देवी के मंदिर में बंद करके रख दिया है। वह देवी रोज भेड़ बकरे की बलि लेती है, लेकिन महिरावण आपके भाई और साथ के 2 लोगों की बलि देना चाहता है। लेकिन आप चिंता ना करें, लक्ष्मण उन सब की बलि चढ़ाकर खुद ही वापस लौट आएंगे। यहाँ सुलंका में लक्ष्मण, हनुमान और सुसेन इस बारे में सोच रहे थे कि श्री राम दुखी होंगे, वह हमारी खोज कर रहे होंगे, लेकिन हम इस बात को श्री राम से कैसे बता सकते हैं। उसी समय नगर देवी प्रकट हो गई और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया तथा लक्ष्मण जी को ऊंचे आसन पर बैठाया। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तब नगर देवी ने कहा, आज से 8 मनवंतर हो गए हैं। मैं इस नगरी की देवी हूँ। मुझे ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था। इस नगर का नाम सुलंका है। पहले इस स्थान पे बहुत से ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे
और दूसरी बार यहाँ का राजा एक गंधर्व हुआ था। उन्होंने इस नगर की शोभा बढ़ाई थी। एक जालंधर नाम का दैत्य था जो जल से पैदा हुआ था। उस दैत्य का पालन पोषण वरुण देव ने किया था। समय के अनुसार गंधर्वों ने इस नगर को छोड़ दिया और यहाँ राक्षसों का राज हो गया और राक्षसों में जालंधर इस नगर का राजा बना। उसकी पत्नी बिंद्रा जो पतिव्रता नारी थी, भगवान शिव ने उस जालंधर नामक दैत्य का वध किया था। 18 दिन के बाद उसका पुत्र राजा बना। भगवान शिव ने उसे भी मार दिया। फिर रावण का पोता महिरावण यहाँ का राजा है। उसका पिता इंद्रजीत आपके हाथों मारा गया था, इसलिए उसने आपका हरण किया है और अपने पिता का बदला लेना चाहता है। उसने मुझे आप सभी का भक्षण करने को कहा है, लेकिन मुझे देवताओं ने आपका साथ देने को कहा है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नगर देवी ने कहा, आप रात्रि में आराम करें, तब तक मैं स्वर्ग लोक को जाती हूँ, क्योंकि स्वर्ग लोक और धरती लोक में रात्रि का समय का बहुत बड़ा अभाव है। जब यहाँ रात्रि होती है तो वहाँ दिन ही रहता है। मैं जाकर आपके लिए एक विमान लेकर आऊंगी और उस पर बैठकर आप राक्षस से युद्ध करना, तभी उस राक्षस को आप मार पाएंगे। इतना कहकर वो नगर देवी स्वर्गलोक को चली गई और देवराज इंद्र से मिली। उसने पूरी दास्तां बता दिया कि किस तरह महिरावण ने हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सुसेन का हरण किया है। फिर लक्ष्मण के लिए देवी ने इंद्र से ताल ध्वज नाम का रथ मांगा। देवराज इंद्र ने देवी को वह रथ दे दिया और साथ में देवराज इंद्र ने वज्रसर तथा वाबल नाम का एक बाण दिया। कहा, इस बाण को आप लक्ष्मण को दे देना। इसके साथ ही उन्होंने मातली नाम के एक रथ का सारथी भेजा। सारथी को कहा कि आप चंद्रदेव के पास जाकर एक बाण ले आइए, उस बाण को लक्ष्मण को दे देना। उसी बाण से उस महिरावण का वध होगा। उस बाण का नाम था पद्म बाण। उस पद्म बाण को लेकर मातले साथ में लक्ष्मण जी के पास आ गए। नगर देवी को मुक्ति मिल गई और नगर देवी स्वर्ग को चली गई। मातली ने बताया कि आप सुसेन को इसका सारथी बनाएं और हनुमान जी अलग होकर युद्ध करेंगे और आप भी युद्ध करें। लक्ष्मण जी को आदेश देकर मातली स्वर्ग लोक को चले गए। लक्ष्मण जी उस रथ पर बैठकर श्रीलंका देश के राजा महिरावण के नगरी के पास पहुंचकर जोर से उसको ललकारा, बाहर निकल, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। श्रीलंका नगरी का राजा महिरावण लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए रथ पे सवार होकर निकला और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में न जाने कितने योद्धा मारे गए। लक्ष्मण ने महिरावण का सिर काट दिया, परंतु सिर पृथ्वी पर न गिरकर पुनः गले में लग गया। यह देखकर लक्ष्मण तीव्र गति से बाण छोड़ने लगे। बाण छोड़ने पर सिर बारंबार कट जाता था। उन्होंने 72 बार उसका सिर काटा, परंतु व्याग्रता से सिर लौटकर कंधे से जुड़ जाता था। उन्होंने एक दोनों हाथ बारंबार काटे, परंतु वो भी जुड़ जाता था। महिरावण ने लक्ष्मण से कहा, तुम मेरा वध नहीं कर पाओगे। अगर मैं वध करने वाला होता तो देवताओं ने मुझे कब का घेर कर मार दिया होता। फिर हनुमान जी ने बताया कि इनको मारने के लिए आप इनके नाभि में मारिए, क्योंकि इनके नाभि में अमृत कुंड है, उसी से इसकी मृत्यु होगी, और वो भी पद्म बाण से मारिए। लक्ष्मण ने पद्म बाण का प्रहार किया। इससे महिरावण का वध हो गया और फिर उसी रथ पर बैठकर लक्ष्मण लंका नगरी को पहुंच गए, जहां पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को देखकर उन्हें गले से लगा लिया। मित्रों, यह थी कथा जो मैंने आपको सुनाई। इस किताब का नाम है जगमोहन रामायण, जो आप खरीद सकते हैं। जगमोहन रामायण की कथा मैंने आपको सुनाई है। इसके आगे की कथा पार्ट 2 चाहिए तो कृपया कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मैं जल्द आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।